हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सेइंग मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है, इसकी क्रिया विधि बताइए या इसकी रचना बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी संरचना। अगर ये पूछा जाए कि ये जो चल कुंडली धारा मापी है, इसको अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं और हिंदी में धारा मापी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो गैल्वेनोमीटर होता है या जो धारा मापी होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ये विद्युत धारा को बताता है। किसी भी वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी, तो उसको डिटेक्ट करता है या उसका मापन करता है कि कितने एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होती है। तो ये इसका कार्य होता है, यानी ये एक प्रकार की मशीन होती है जो विद्युत धारा के मापन को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है, या इससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है, इसमें आपके दो चुंबक होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो एक नॉर्थ एक साउथ, यानी दो ध्रुव के दो अलग अलग चुंबक होते हैं और ये दोनों अस्थायी चुंबक होते हैं। तथा इस दोनों चुंबक के बीच में एक बेलन के आकार की एक क्रोड लगा होता है, एक धुरी लगी होती है और उस पर कापर के वायर के कई फेरे जो होते हैं लपेटे गए होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। मान लीजिए ये क्या है, क्रोड है जो कि आपको बीच में दिख रहा है। इस पर क्या किया जाता है, कापर के कई फेरों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, एक आयत के आकार की कुंडली बनाई जाती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। और ये जो आपका बेलन होता है जो कि इसका क्रोड होता है, ये क्रोड दो स्प्रिंग से जुड़ा होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। एक स्प्रिंग यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब ये कुंडली है, इसमें जब हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसा कि एक कुंडली इसमें हम बनाया गया, तो यहाँ पर ये देखिए तो ये दो T1 और T2 दो टर्मिनल है, इससे हम क्या करते हैं, इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं। और जब इस पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उस कुंडली को घुमाने का कार्य करता है उसके अक्ष के परितः। तो ये उसको क्या करता है, उसके अक्ष के परितः इस कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। और ये जो स्प्रिंग होता है वो इसी बल आघूर्ण का विरोध करता है, यानी इसी बल आघूर्ण के विरोध में स्प्रिंग के द्वारा इसी कुंडली पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है जो कि इस कुंडली के बल आघूर्ण के विपरीत होता है। जिसके कारण जैसे इसमें अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसको अगर आप टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए तो ये दोनों आपके चुंबक हैं, तो ये दोनों हमने चुंबक बना दिया। ऊपर से देखने पर ये इस प्रकार से आपका ये बेलनाकार ये जो क्रोड है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। और इस पर ये जो हमने कई बार इसको आयताकार ये जो आपको लाइनें दिख रही है क्या है, कुंडली है, ये वायर है। तो ये वायर को इस प्रकार से लपेटा गया है। अब यहाँ पर ये जो आपके ये जो अस्थायी चुंबक होते हैं, इसकी एक विशेषता होती है, ये गोलीय चुंबक होते हैं। ये एकदम से एग्जैक्ट सीधे नहीं होते हैं, जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों हमारे चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो जब सीधे होते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक निश्चित होती है, यानी अगर ये नॉर्थ ये साउथ है तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ इसी दिशा में होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, गोलीय है। और ये गोली है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर इस गोले के अलग अलग दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने के पीछे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। इस प्रकार से करने से हमें लाभ ये होता है कि यहाँ पर जब ये देखिए तो ये जो वायर है इसकी दिशा, अगर ये कुंडली इस प्रकार से है तो यहाँ पर देखिए जो इधर इतना चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपको ये तीर के द्वारा दिखाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर होता है। और जब इसके समांतर होता है तो इस पर जो बल आघूर्ण, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। तो यहाँ से जब थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और ये जो आपकी आयताकार कुंडली है इसके क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रख देने से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो आपकी आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होता है, इसके बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का बना रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बेलन को गोलीय रखते हैं, यानी जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से एकदम से सीधा नहीं रखा जाता है। तो मूल कारण इसका ये होता है कि इसको गोलीय रखने से लाभ ये होता है
कि यहाँ पर जो आपका ए जो है वो इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश और जो ये बी है चुंबकीय क्षेत्र जो कि आपको यहाँ पे तीर के द्वारा दिखाया गया, इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम इसको इस प्रकार से रखते हैं। तो जब थीटा का मान यहाँ पर हम 90 डिग्री अगर रख देंगे तो थीटा का मान 90 रखने से यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू NIA इंटू बी इंटू साइन 90, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू NIAB, यानी ये जो होता है एक इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण मैंने आपको बताया है कि बल आघूर्ण क्या होता है, बल के कारण अगर कोई वस्तु घूर्णन अवस्था में गति करती है या उस पर घूर्णन प्रभाव देखने को मिलता है तो उसी बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। तो यहाँ पर ये बल आघूर्ण इस कुंडली को क्या करता है, मूव कराता है। जैसे कि अगर ये कुंडली आपको देखिए तो यहाँ पर जब इस प्रकार से अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जब ये धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली क्या होती है, इसे मूव करना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस पर तुरंत बल आघूर्ण कार्य करता है और इस कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। तो ये कुंडली क्या होती है, इस दिशा में इसे मूव कर जाती है। इस प्रकार से अगर हम बनाए तो इस प्रकार से, और हमें यहाँ पर ये 1 मीटर लगा होता है, 1 मीटर पैमाना होता है। इस पर हमें जो गैल्वेनोमीटर के जो भी मतलब धारा मापी के जो भी मान होते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर इस प्रकार से इस पर नोट होता है। तो वहां पर ये तीर जो होता है एक संकेतक के रूप में ये तीर लगा होता है और ये तीर उस पर जाकर के पहुंच जाता है, तो हमें पता चलता है कि उस कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। अगर इसी धारा की दिशा को हम लोग चेंज करते हैं तो धारा की दिशा मान लीजिए इधर से प्रवाहित करते हैं और ये प्लस है और ये माइनस है, तो उस स्थिति में ये धारा इधर से आएगी तो ये कुंडली क्या होती है, इधर मूव होती है, यानी इस प्रकार से इधर की तरफ घूम जाती है। तो इधर जितनी धारा प्रवाहित होती है ये आपका एक पाठ्यांक इस पर लगा होता है, उस पर ये तीर पहुंच जाता है, तो हमें पता चलता है कि वहां पर कितने एम्पियर की धारा उस कुंडली में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ यह संरचना होती है। अगर इसका आप नोट्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी पूरी क्रियाविधि अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसकी क्रियाविधि में हम क्या करते हैं, 2 अस्थायी चुंबक लेते हैं जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं एक ठोस बेलनाकार लोहे का क्रोड लेते हैं और उस लोहे के क्रोड पर कई फेरों में हम क्या करते हैं कॉपर के वायर को लपेट करके एक आयत के आकार की कुंडली बनाते हैं। जैसे कि इस पर हम क्या करें, अगर हम कई बार तार को ऐसे लपेट दें तो एक आयत के आकार की कुंडली प्राप्त होती है, और उस क्रोड और उस आयताकार कुंडली को हम क्या करते हैं 2 स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। स्प्रिंग का कार्य होता है कि जब ये कुंडली इधर घूमना शुरू करती है तो उसके विरोध में स्प्रिंग क्या होता है, एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है स्प्रिंग के द्वारा, और वो उस कुंडली को फिर से, जैसे इसमें आप धारा को रोकेंगे, वो इस कुंडली को फिर से क्या करेगा, पुनः उसी अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। स्प्रिंग का उपयोग करने का मेन मकसद वही है कि वो क्या करता है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो घूम करके इस दिशा में होगा, और जैसे धारा बंद करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि आपने पढ़ा होगा प्रत्यास्थता। तो वो क्या करता है, उसको फिर से पुनः उसी स्थिति में लाने का कार्य करता है, तो वो स्प्रिंग का काम होता है। तो यहाँ पर वो 2 स्प्रिंग लगी होती हैं और ये कॉयल होती है, इसमें बैटरी से यहाँ पर एक पाठ्यांक होता है आपको ऐसे वृत्त के आकार में, वहाँ पर एक संकेतक लगा होता है, एल्युमिनियम की तीर लगी होती है, नो क्या जो इधर उधर क्या होते हैं मूव करती है, वहाँ से आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका टाउ, ये जो बल आघूर्ण है, ये इसके कारण इसमें धारा जो प्रवाहित होती है उसके कारण उत्पन्न बल आघूर्ण होता है टाउ NIAB, और इसके विरोध में क्या होता है, एक जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, वो जब दोनों बराबर होते हैं तो वो कुंडली क्या होती है, वहीं पर जाकर के रुक जाती है। तो वहां पर उससे ज्यादा वो मूव नहीं करेगी, उससे ज्यादा अगर मूव करेगी तो ये आपका जो तीर होता है ये टूट सकता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है उसका मान अगर हम उसका मान पूछा जाए तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर होता है K इंटू फाई। ये फाई जो होता है ये होता है एंगल कौन सा, जैसे ये कुंडली यहाँ पर है तो ये बाद में घूम करके इतने पे आई, तो ये जो बीच का ये जो एंगल है यही एंगल होता है फाई, और ये K जो होता है इस उपकरण का एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो होता है वो इस बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं NIAB इक्वल टू K इंटू फाई। तो यहाँ से अगर हम फाई का मान ज्ञात करें तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा NIAB बटे यहाँ से
कि एक सूत्र आपका ये एंगल अगर ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ से आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान कहा जाए कि आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा K × φ और बटे NIA × B। तो इस सूत्र से आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर धारा का मान ज्ञात करना हो तो इन सबको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि N क्या है, I क्या है, A क्या है, B क्या है, तो इसको समझ लीजिए। N क्या है तो कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है तो इस कुंडली में प्रवाहित धारा है, A क्या है तो इस कुंडली का आपका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये कुंडली क्या है, एक आयत के आकार की होती है, एक आयताकार कुंडली है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर B की बात करें तो B जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों चुंबकों के बीच का। फाई अगर बात करें तो ये है आयतन कोण जिसको कहते हैं, और ये जो K है वो इस उपकरण का एक नियतांक होता है, जिसके कारण स्प्रिंग क्या होती है उस पर स्प्रिंग नियतांक जिसको आप कह सकते हैं, ये क्या होता है स्प्रिंग नियतांक होता है, क्योंकि इसका मान निश्चित होता है। स्प्रिंग की एक क्षमता होती है, वो उससे ज़्यादा उसको क्या करेगा, अगर उससे ज़्यादा घुमाएंगे तो वो क्या होता है टूट जाता है, और वो फिर अगर यहाँ पर जैसे ये घूमता है तो उसके विरोध में क्या होता है, स्प्रिंग के द्वारा उस पर बलाघूर्ण लगाया जाता है, जिसको हम लोग प्रत्यानयन बलाघूर्ण कहते हैं, और फिर से वो क्या करता है उसको पुनः उसी अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अगर इसका आप नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।